नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना और चैनल को कर लेना प्यारे विद्यार्थियों सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं निःशुल्क 4th ग्रेड एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, निःशुल्क टेस्ट पेपर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से करवा रहा हूं और आज हमारा टेस्ट पेपर नंबर रहने वाला है 3, जिसका पार्ट 2 रहने वाला है, क्योंकि एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं और आज हमारा पार्ट नंबर 2 रहने वाला है। जो भी साथी इस क्लास को लास्ट तक लगाएगा अपने आप पता चल जाएगा कि कितने शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से हम क्लासों को कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहाँ कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। और हम क्वेश्चन नंबर 70 तक कर चुके थे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 71 से 120 नंबर क्वेश्चन तक आज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के इतिहास में का शासन काल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए राव जोधा, ऑप्शन नंबर बी देखिए राव मालदेव, ऑप्शन नंबर सी भी हमें राव मालदेव दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी राव चंद्रसेन हमें दे रखा है। तो यहां पर आप क्या कर लीजिए, एक ऑप्शन में मालदेव को कट कर दीजिए और यहां पर कोई और शासक लिख दीजिए। लिख दिया हमने, मान के चलिए लिख दिया राव गंगा। क्या लिख दिया? राव गंगा हमने लिख दिया। तो देखिए ये हमारे ऑप्शन हो गए, राव जोधा, राव गंगा, या गंगा कह दीजिए, गंगा कह दीजिए, या गंगा, गंगा कर दिया हमने। फिर देखिए राव मालदेव, फिर है राव चंद्रसेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राव मालदेव। अब हम बात करेंगे राव मालदेव जी के बारे में, सारी बातें, जितनी बातें आपको याद रखनी है, 4th ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राव मालदेव की बात करें, सबसे पहले इनका शासनकाल, मालदेव का शासनकाल क्या था? 1531 से लेकर, यानी 1531 से लेकर 1562 तक, यानी 31 दूना 62। माल क्या हो गया? डबल हो गया। माल क्या हो गया? डबल हो गया, यानी 31 दूना 62 बोले तो 1531 से लेकर 1562 तक इनका क्या था? शासनकाल था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो प्रसिद्ध शासक थे उनका शासनकाल पूछा जाता है। महाराणा प्रताप का आपसे पूछा जा सकता है, उदय सिंह का आपसे पूछा जा सकता है, अजीत सिंह का आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के आपके शासनकाल भी पूछा जाता है। अब देखिए राव मालदेव जी की और बात करें तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? शासक बनने से पहले क्या किया था? खानवा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? खानवा के जो युद्ध हुआ था, कब हुआ खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध क्या कब हुआ था? 17 मार्च 1527। किन के मध्य हुआ? सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। सांगा और बाबर के मध्य हुआ। उसमें राव मालदेव ने किनका साथ दिया था? सांगा का साथ दिया था। और उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मारवाड़ का उस समय शासक कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय मारवाड़ का शासक था राव गंगा। कौन था? राव गंगा। तो उस समय क्या था? मारवाड़ का शासक था, लेकिन भेजा किसको था? राव मालदेव को भेजा गया था। इस प्रकार क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया अलग। क्यों हो गया? क्योंकि शासक तो कौन था? मालदेव का। उस समय शासक कौन था? मारवाड़ का। मारवाड़ का शासक था राव गंगा, लेकिन युद्ध में किसको भेजा गया? राव मालदेव को भेजा गया था। तो यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है।
उसके बाद देखिए इन्होंने शासक बनते ही क्या किया था 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में क्या किया था 1532 ईस्वी में मेवाड़ पर जो आक्रमण किया था, किसने किया था मेवाड़ पर आक्रमण? मेवाड़ पर आक्रमण किया था बहादुर शाह ने। किसने किया था? बहादुर शाह ने मेवाड़ पर जब आक्रमण किया उस समय राणा विक्रमादित्य की क्या की थी? सहायता की थी। किन्होंने की? राव मालदेव ने की थी। अब क्वेश्चन इसी प्रकार आएगा आपके एग्जाम में कि बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक राणा विक्रमादित्य की सहायता करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा। 4th ग्रेड का एग्जाम है, आपने पटवार का एग्जाम भी देखा होगा, उसमें भी इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, तो आपसे भी इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे कम ही लेवल आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया था 1532 की बात आ गई। 1536 में क्या किया था? इन्होंने उम्मादे, किनके साथ है? उम्मादे के साथ क्या किया था? विवाह किया था। सारी व्याख्या बताऊंगा मैं। उम्मादे के साथ क्या किया था? विवाह किया था। किन्होंने? मालदेव ने। और उम्मादे कहां की राजकुमारी थी? तो ये जैसलमेर के शासक थे। कौन? लूणकरण है, उनकी पुत्री थी। किनकी पुत्री थी ये? जैसलमेर के शासक कौन थे? लूणकरण। जैसलमेर के शासक है लूणकरण की क्या थी? ये पुत्री थी। कौन? उम्मादे। और उम्मादे प्यारे विद्यार्थियों शादी के बाद रूठ कर कहां पर चली जाती है? तारागढ़ के किले में चली जाती है। इसीलिए इन्हें रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। रूठ कर चली गई, इसीलिए इन्हें रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और मालदेव ने और क्या किया था? मालदेव ने बीकानेर के शासक थे। कौन है? राव जेतसिंह। कौन थे? राव जेतसिंह पर भी आक्रमण किया। और मेड़ता के शासक कौन थे? मेड़ता के शासक थे विरमदेव। उन पर भी क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। विरमदेव पर भी क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और कहां पर करते हैं? राव जेतसिंह पर भी आक्रमण करते हैं और अपने अधिकार में ले लेते हैं। बस इतना ही आपको यहां पर याद रखना है। आगे जब क्वेश्चन आएगा मैं और व्याख्या बता दूंगा। अभी देखिए हमने क्या देखा है? सौर्य युग किसका शासनकाल कहलाता है? राव मालदेव का कहलाता है। माल क्या हो गया? डबल हो गया, यानी 31 दूना 62 इनका शासनकाल हो गया। खानवा के युद्ध में किनका साथ दिया था इन्होंने? सांगा का साथ दिया था। 1532 में जब बहादुर शाह क्या करते हैं? मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, उस समय यहां पर विक्रमादित्य की सहायता कौन करते हैं? मालदेव करते हैं। 1536 में इन्होंने क्या किया था? उम्मादे से विवाह किया। उम्मादे कहां की राजकुमारी थी? जैसलमेर की राजकुमारी थी। किनकी पुत्री थी? लूणकरण की पुत्री थी। और ये रूठ कर चली गई थी, इसीलिए इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और जब खानवा का युद्ध हुआ उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो राव गांगा उस समय मारवाड़ का शासक था। इन्होंने किन्होंने? राव मालदेव ने राव जेतसिंह को भी हराया और विरमदेव को भी हराया। विरमदेव कहां के शासक है? मेड़ता के शासक थे। और राव जेतसिंह बीकानेर के शासक थे। याद हो गया ना इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 है ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ किसकी रचना है? क्या दे रखा है में? ज्योतिष रत्नमाला किसकी रचना है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए कुंभा, ऑप्शन नंबर बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज या ऑप्शन नंबर सी राय सिंह आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी चुलबुल पांडे जी राइट आंसर हो जाएगा। जब हमने मॉडल पेपर नंबर 1 किया था, टेस्ट नंबर 1 किया था, उसमें आपको मैंने कुंभा के बारे में सारी जानकारी बताई, महाराणा प्रताप के बारे में सारी जानकारी बताई। और जब हमने दूसरा मॉडल पेपर किया था उसमें आपको पृथ्वीराज तृतीय के बारे में सारी जानकारी बताई थी। तो अब आ गया हमारा कौन? राय सिंह शासक। कौन आ गए? राय सिंह शासक आ गए, जिनके द्वारा क्या किया गया था? ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की क्या की गई थी? रचना की गई थी। रचना की गई थी। अब देखिए राय सिंह के बारे में हम देखते हैं। राय सिंह को कौन सी उपाधि दी गई थी? राय सिंह को कौन सी उपाधि दी गई? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। महाराजा धीराज की उपाधि किसे दी गई? ये राय सिंह को दी गई थी। किनको दी गई? राय सिंह को दी गई। और महाराजा धीराज की उपाधि के साथ कहां के शासक बनते हैं? बीकानेर के शासक बनते हैं 1572 में।
और राय सिंह के द्वारा क्या किया गया था, बीकानेर में जूनागढ़ का जो किला है उसका निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, राय सिंह ने करवाया था। और इनको क्या कहा जाता है, इनको राजपुताने का करण कहा जाता है। किसका करण कहा जाता है, इन्हें राजपुताने का करण कहा जाता है। राजपुताने का करण किसे कहा जाता है, तो राय सिंह को कहा जाता है। और करण किसने कहा था, राजपुताने का करण का मुंशी देवी प्रसाद ने। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा था, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। अब क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि राजपुताने का करण किसे कहा जाता है, तो राजपुताने का करण किसे कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है किसको, राय सिंह को। अब देखिए यहां पर 1572 नहीं, यहां 1574 कीजिए। 1574 में शासक बनता है राय सिंह तो, और 1572 में इसे क्या किया जाता है, 1572 में इसे जोधपुर का शासक है, जोधपुर का क्या कर दिया जाता है, प्रशासक नियुक्त किया जाता है। जोधपुर का प्रशासक इसे नियुक्त किया जाता है। किसको किया जाता है, जोधपुर का प्रशासक है 1572 में किया जाता है राय सिंह को। किसको, राय सिंह को किया जाता है। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, याद आपको आ गया होगा, क्या किया था, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। और राय सिंह प्रशस्ति भी इन्होंने लिखवाई थी, राय सिंह ने लिखवाई थी। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्या है क्वेश्चन नंबर 73 हमारा, जयसिंह चरित्र के रचयिता राम कवि किसके दरबारी कवि थे, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखिए ताकि आपकी तैयारी शानदार, जानदार, मजेदार के साथ साथ प्यारे साथियों आपका दिमाग भी क्या हो जाए, खुल जाए। देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन किस प्रकार निकालेंगे कि जयसिंह चरित्र के रचयिता कौन थे, जयसिंह चरित्र के रचयिता कौन थे, तो कौन थे जयसिंह चरित्र के रचयिता, राम कवि थे। कौन थे, राम कवि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राम कवि यहां के क्या हो जाएंगे, रचयिता हो जाएंगे। अब हमें बताना है कि यहां के किनके दरबारी कवि थे, किनके ये दरबारी कवि थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए मान सिंह, ऑप्शन नंबर बी देखिए सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सवाई माधो सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। अब बात करेंगे मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। तो मिर्जा राजा जयसिंह की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इनका शासनकाल 3 मुगल शासक थे। इनके शासनकाल के दौरान कितने मुगल शासक बने थे, 3 मुगल शासक बने थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल शासकों का क्या देखा था, शासनकाल देखा था, तो 3। कौन कौन से हो जाएंगे, 3। एक तो आ जाएंगे जहांगीर, एक आ जाएंगे शाहजहां और एक कौन आ जाएंगे, औरंगजेब आ जाएंगे। इन 3 शासकों का क्या देखा था इन्होंने, शासनकाल देखा था। क्या देखा था, इनका शासनकाल देखा था। और मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा ही क्या की गई थी, क्या की गई थी, शिवाजी के साथ, किनके साथ प्यारे विद्यार्थियों, शिवाजी के साथ 1665 में क्या की गई थी, 1665 में की गई थी पुरंदर की संधि। कौन सी संधि, पुरंदर की संधि। और इनके दरबार में एक और कवि रहा करते थे जिनका नाम क्या है, बिहारी। क्या नाम है, बिहारी, जिनका नाम है, जिनके द्वारा रचना किसकी की गई थी, बिहारी सतसई की रचना की गई, बिहारी सतसई की रचना की गई। अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि बिहारी सतसई की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई बिहारी सतसई की रचना, तो ये की गई थी बिहारी के द्वारा। किसके दरबारी कवि थे ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। और जयसिंह चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई, राम कवि के द्वारा की गई। ये किनके दरबारी कवि थे, तो ये भी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जयसिंह ने कितने मुगल शासकों का देखा था, वो क्या कहते हैं, क्या शासनकाल देखा था, तो 3 मुगल शासकों का। कौन कौन है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आ जाएगा। लेकिन सवाई जयसिंह दे सवाई यानी बड़ा, उससे भी बढ़कर सवाई की उपाधि इन्हें किन्हें दी गई थी, सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा।
किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। और सवाई जयसिंह ने कितने शासकों का शासनकाल देखा था? 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। कितने मुगल शासकों का शासनकाल देखा? 7 मुगल शासकों का शासनकाल सवाई जयसिंह ने देखा था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और यहां पर सवाई जयसिंह, ये जो हमारे मिर्जा राजा जयसिंह है, इनको मिर्जा राजा की उपाधि कौन से अभियान के तहत दी गई थी? जब ये कंधार अभियान पर जा रहे थे उस समय ये उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा की। और मिर्जा राजा की उपाधि इन्हें किनके द्वारा दी गई? प्यारा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि मिर्जा राजा की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? क्या शाहजहां या औरंगजेब, जहांगीर या अकबर? ऑप्शन और दे दिया आपको मैंने, तो बताइएगा प्यारा सा कमेंट करके किनके द्वारा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इतना क्वेश्चन बहुत है, इतनी व्याख्या बहुत है प्यारे विद्यार्थियों, इतना याद रख लेते हो ना फिर भी बहुत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? महाराजा जसवंत सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ नहीं है। महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा क्या है? लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है, यह हमें बताना है। आनंद प्रकाश की रचना की गई थी महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा। आपको पता होना चाहिए महाराजा जसवंत सिंह के बारे में, कुछ जानकारी होनी चाहिए। चलिए इनकी जानकारी भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पहले ये देख लीजिए, सिद्धांत बोध की भी रचना की गई थी, भाषा भूषण ग्रंथ की भी रचना की गई, लेकिन राजबोध की रचना महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा नहीं की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो प्यारे विद्यार्थियों लाइक जरूर कर देना, प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, लाइक जरूर कर देना। अगर आप लाइक करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ लेकर आता हूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहां जसवंत सिंह की बात हो रही है। किनकी बात हो रही है? जसवंत सिंह की बात हो रही है। और जसवंत सिंह को शासक किसने बनवाया था? जसवंत सिंह को प्यारे साथियों शासक यहां जहांगीर ने बनाया था। किन्होंने? जहांगीर ने। इनके जहांगीर नहीं दोस्तों, कौन आएंगे? जहांगीर नहीं, शाहजहां। कौन आएंगे? शाहजहां। इनके पिता की क्या हो जाता है? इनके पिता का निधन हो जाता है। जसवंत सिंह के पिता का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इनके पिता कौन थे? गज सिंह थे। इनके पिता तो कौन थे? गज सिंह थे। उनका क्या हो जाता है? निधन। निधन होने के बाद कौन? शाहजहां क्या करते हैं? इन्हें आगरा बुलाते हैं और इनको क्या कर देते हैं? शासक बना दिए जाते हैं। शासक बना दिया जाता है। शासक बना दिया जाता है। लेकिन उस समय इनकी आयु कितनी थी? 11 वर्ष इनकी आयु थी। इसीलिए यहां पर प्यारे विद्यार्थियों राज सिंह कुंपावत को क्या किया गया? राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था इनका। राज सिंह कुंपावत, ये इंपॉर्टेंट है। राज सिंह कुंपावत को क्या किया गया था? राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का क्या किया गया था? राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया है? यहां पर महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बादशाह ने कहां कौन शासक थे? बादशाह बोले तो शाहजहां। बादशाह बोले तो शाहजहां। शाहजहां के द्वारा 1000 जात 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर का राज्य मंत्री किसे नियुक्त किया था? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा कि बादशाह शाहजहां ने किसको 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर का राज्य मंत्री नियुक्त किया था? तो किसको किया था? राज सिंह कुंपावत को किया था। राज सिंह कुंपावत को युद्ध क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है ना? और यहां पर धर्मत के युद्ध की बात करें तो धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में किसका साथ दिया था? इन्होंने साथ दिया था दारा सिकों का। किसका साथ दिया? दारा सिकों का साथ दिया था। और औरंगजेब के ये विरुद्ध थे दोस्तों। औरंगजेब के ये क्या थे? विरुद्ध थे। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये लीजिए। ये तो अभी आपको मैंने बताया था कि जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? जयसिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अभी अभी मैं आपको बता कर आया हूं दोस्तों। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या औरंगजेब के द्वारा, या फिर हमारा ऑप्शन
कौन सा रह गया, शाहजहां या शाहजहां के द्वारा। तो किसके द्वारा दी गई थी ये उपाधि, ये उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर जयसिंह के द्वारा क्या किया गया था, आपको याद होना चाहिए, जयसिंह के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों वेदशालाओं का निर्माण करवाया गया था। क्या निर्माण करवाया गया, वेदशालाओं का निर्माण करवाया था। कितनी वेदशालाओं का निर्माण करवाया, तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना कौन कौन सी वेदशालाएं मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ओम जगदम्बा, ओम जगदम्बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो ओ से क्या हो जाएगा, यहां पर उज्जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा। जय से जयपुर हो जाएगा, जय से जयपुर हो जाएगा। दै से दिल्ली हो जाएगा, दै से दिल्ली। मैं से मथुरा हो जाएगा, मैं से मथुरा हो जाएगा। और बा से बनारस हो जाएगा, बनारस। यानी कितनी हो गई, 5 वेदशालाओं का निर्माण। कौन कौन सी, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ओम जगदम्बा। इनमें सबसे बड़ी वेदशाला की बात करें, सबसे बड़ी वेदशाला जयपुर वेदशाला थी। सबसे प्राचीन वेदशाला की बात करें तो दिल्ली वेदशाला आ जाएगी। सबसे प्राचीन है दिल्ली, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, हमारी जयपुर वेदशाला हो जाएगी। और जयपुर यहां पर जो जंतर मंतर है ना दोस्तों, यहां पर इसे क्या कहा जाता है, जंतर मंतर भी कहा जाता है इसको। और इसे 2010 में क्या किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। और जयसिंह के द्वारा ही जयपुर नगर की स्थापना की गई थी। कब की गई दोस्तों, 1727 में की गई थी। याद रखना 1727 में की गई थी। इनके वास्तुकार कौन थे जयपुर नगर के, तो विद्याधर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, विद्याधर आ जाएंगे। और 1734 में क्या किया गया था इनके द्वारा, जयपुर में नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, तो वो भी जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और सती प्रथा पर रोकथाम लगाने का सर्वप्रथम प्रयास किन्होंने किया था, तो वो किया था सवाई जयसिंह ने। पहला राजपूत हिंदू शासक है जिन्होंने क्या किया था, सती प्रथा पर क्या रोक लगाने का क्या किया था, प्रयास किया था। ये आपको पता होना चाहिए। और जयगढ़ का जो किला है वहां पर जयबाण तोप का भी निर्माण है किनके शासनकाल में हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जयसिंह के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कछवार राजवंश ढूंढाड़ राज्य का संस्थापक थे। कौन थे, कछवार राजवंश ढूंढाड़ राज्य के। और प्यारे विद्यार्थियों कल आएंगे, ये तो हमारे क्वेश्चन है, आज आ गए तो कोई बात नहीं, आज भी कर लीजिए। यहां पर कल आने चाहिए थे हिसाब के, तो यहां पर देखिए आज तो मारवाड़ आना चाहिए था, यानी राठौड़ राजवंश आना चाहिए था हिसाब से, लेकिन आ गए 2 क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, दुल्ले राय ऑप्शन देर का है, बारमल देर का है, जयसिंह देर का है, कोकिल देव देर का है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। जी हां दोस्तों, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। तो देखिए दुल्ले राय आगे, अभी तो कछवाई पढ़ रहे थे, मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ लिया, सवाई जयसिंह पढ़ लिया, आने क्या चाहिए थे, आ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, आज यही हमारा टॉपिक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, दुल्ले राय राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुल्ले राय हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने क्या किया था 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में क्या किया था, बड़े गुजरों को हराकर। ये एलडीसी में पूछा गया था कि दुल्ले राय ने किनको हराकर ढूंढाड़ को क्या किया था, अपनी नवीन राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और किनको हरा करे, बड़े गुजरों को हराकर। कोकिल देव ने तो क्या किया था, कोकिल देव ने तो प्यारे विद्यार्थियों 1207 में आमेर को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। और 1527 में किन्होंने, अभी आपको बता कर आए, सवाई जयसिंह ने क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। और यहां पर कछवा राजवंश की बात करें, इनकी पहली राजधानी कौन सी थी, तो इनकी पहली राजधानी कौन सी थी, दौसा थी। कौन सी थी, दौसा इनकी पहली राजधानी है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और कछवा पहले किनके सामंत हुआ करते थे, ये पहले चौहानों के सामंत हुआ करते थे। किनके, चौहानों के क्या थे, ये सामंत थे।
चौहानों के क्या थे, सामंत थे। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कछवाड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? तो प्रथम राजधानी हमें बताना है तो कौन सी हो जाएगी, अभी अभी आपको बताया है, दौसा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आमेर को तो 1207 में कोकिल देव बनाते हैं, जयपुर को 1527 में कौन बनाता है, सवाई जयसिंह बनाता है। कौन बनाता है, सवाई जयसिंह बनाता है, सवाई जयसिंह बनाता है। और दुल्ले राय अपनी राजधानी जमुआ रामगढ़ को बनाता है, दुल्ले राय। दुल्ले राय क्या करता है, दुल्ले राय अपनी राजधानी जमुआ रामगढ़ को बनाता है, जमुआ रामगढ़ को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, ये रहा गिरी सुमेल का युद्ध हमें पूछा गया है। क्या पूछा गया, गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ था, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने मालदेव के जब शासक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मालदेव ने क्या किया, मेड़ता के शासक विरमदेव को हरा दिया, मेड़ता के शासक विरमदेव को हरा दिया, बीकानेर के शासक राव जेतसी को हरा दिया था दोस्तों, राव जेतसी को हरा दिया था। और इधर देखिए दिल्ली पर अधिकार किसका हो चुका है, अफगान शासक शेरशाह सूरी का अधिकार हो चुका है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हुमायूं को हरा दिया था, हुमायूं को हरा दिया। अब हुमायूं भी दर बदर भटक रहा है, विरमदेव किसके पास चला गया, शेरशाह सूरी के पास चला गया है, जेतसी किसके पास चला गया, शेरशाह सूरी के पास चला गया कि हमें तो यहां पर हरा दिया मालदेव ने। और मालदेव को यह बात पता चल गई कि अब अगर हुमायूं को अगर शेरशाह सूरी ने हरा दिया है ना, तो अब नेक्स्ट बारी किसकी आने वाली है, मालदेव की आने वाली है। तो मालदेव ने क्या किया दोस्तों, हुमायूं को क्या कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मालदेव कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और विद्यार्थियों, एक बात भी चली थी कि हुमायूं है ना, ये रुक भी गए थे, कहां पर रुके थे, शायद विरमदेव मेड़ता। जी हां दोस्तों, विरमदेव जो है ना यहां पर रुके थे, मेड़ता आ गए थे, क्योंकि विरमदेव तो हार कर चले गए। हुमायूं कहां पर आ जाते हैं, मेड़ता आ जाते हैं। कहां पर है, मेड़ता आ जाते हैं। अब देखिए यहां पर मालदेव अपने दरबार में थे, मेड़ता पर हुमायूं आ जाता है किसकी सहायता के लिए, मालदेव चाहे सहायता करेगा, ये सोच रहा था हुमायूं कि मालदेव सहायता करेगा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हुमायूं अपने क्या भेजते हैं, गुप्तचर भेजे जाते थे, या कह दीजिए अपने संदेशवाहक भेजता है मालदेव के पास। इधर से आता है शेरशाह सूरी के, यहां पर संदेशवाहक आते हैं मालदेव के पास, दोनों एक जगह आ गए, मालदेव के पास आ गए ना, तो ये सूचना लेकर वापिस जाता है, कहता है कि मालदेव हमारी सहायता करने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ आ जाएंगे, शेरशाह सूरी को हटा देंगे, हम शासक बन जाएंगे। और इधर से ये आया था ना, इसको अलग अलग मीटिंग थी। अब दोनों में ये डाउट हो गया कि इनको क्या कहा, इसको क्या कहा। अब हुमायूं वाला जो था ना संदेशवाहक, वो जाकर हुमायूं को कहता है कि वहां पर शेरशाह सूरी का भी क्या आया था, कोई संदेशवाहक आया था। और हुमायूं ने पूछा कि उसने क्या कहा, तो उस संदेशवाहक ने क्या कहा कि पता नहीं, उसको तो अलग कमरे में जाकर क्या कहा था, अलग कमरे में जाकर उससे बात की, मेरे होते होते बात तो नहीं की। तो हुमायूं को हो गया शक। क्या हो गया हुमायूं को शक कि शेरशाह सूरी और मालदेव मुझे क्या करना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं, इसीलिए तो सबके सामने उन्होंने बात नहीं की। तो ये हुमायूं का करता है दोस्तों, ये यहां से भागे जाता है, इस कारण हुमायूं यहां से भाग जाता है, क्योंकि इसको शक हो गया कि मालदेव मुझे मारना चाहता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं था। तो अब क्या होगा दोस्तों, शेरशाह सूरी के पास विरमदेव भी चले गए हैं, राव जेतसी भी चले गए हैं। राव जेतसी कह रहे हैं कि मुझे बीकानेर दिला दीजिए, विरमदेव कह रहे हैं मुझे मेड़ता दिला दीजिए, और शेरशाह सूरी खुद चाहता है कि मैं जोधपुर का शासक और बन जाऊं, जोधपुर का शासक और बन जाऊं। तो अब क्या होता है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है। गिरी सुमेल का युद्ध होता है, कब होता है गिरी सुमेल, गिरी सुमेल यानी समान तारीख होगा, तो 1504 ये लीजिए, सुमेल आ गए ना, समान अक्षर आ गए, तो 1544 में क्या होता है, गिरी सुमेल का युद्ध होता है दोस्तों। कब होता है, 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। और कब होता है, जनवरी में होता है। इधर कौन था, मालदेव, इधर कौन थे, मालदेव के सेनापति कौन थे, जेता व कुप्पा यहां के क्या थे, सेनापति हो जाएंगे। इधर आ गया शेरशाह सूरी, कौन आ गया, शेरशाह सूरी आ जाता है दोस्तों आक्रमण करने के लिए
ये यहाँ पर ग्रीष्मेल पर युद्ध होता है, ये ग्रीष्मेल में युद्ध होता है और इसमें कौन विजय हो जाता है? शेरशाह सूरी विजय हो जाता है। कारण क्या था? कारण था प्यारे विद्यार्थियों इनमें आपस में क्या नहीं होना? गहरे संबंध नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, गहरे संबंध नहीं थे इनमें। गहरे संबंध होते तो मालदेव इनको छोड़कर नहीं जाता जेता व कुप्पा को। विश्वसनीय सेनापति थे जेता व कुप्पा के, लेकिन शेरशाह सूरी ने क्या किया? इनको अलग कर दिया। किस कारण किया? इनके यहां पर जो कहते हैं ना पर्चे, जो संदेश होते हैं ना, वो पर्चे के रूप में यहां पर डलवा दिए और लिख दिया कि हम आपके साथ है, शेरशाह सूरी के साथ हैं। इस प्रकार डलवा दिए तो मालदेव यहां से चला जाता है दोस्तों। और जेता व कुप्पा इसी कलंक को मिटाने के लिए क्या करते हैं? इसी कलंक को मिटाने के लिए इस युद्ध में लड़ते हैं। इस युद्ध में लड़ते हुए क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। कौन होते हैं? जेता व कुप्पा। और बड़ी मुश्किल के साथ शेरशाह सूरी ये युद्ध जीतता है। और क्या कहता है शेरशाह सूरी? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये बात कौन कहता है? शेरशाह सूरी कहता है। तो किन के मध्य है? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? क्वेश्चन नंबर 79, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? कान का कच्चा, यानी कान का कच्चा बोले तो वह दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता था। कौन था वो? अजीत सिंह था। कौन था? अजीत सिंह। क्योंकि प्यारे साथियों, अजीत सिंह को शासक बनवाया था दुर्गादास राठौड़ जी ने और उन्हें ही अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था और वे मेवाड़ चले गए थे। दोस्तों आपको पता होगा, याद होगा, दुर्गादास राठौड़ कितनी यहां पर अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए क्या करते हैं? अपने बलिदान तक क्या कर देते हैं? बलिदान तक देने से नहीं डरते हैं। कौन? दुर्गादास राठौड़ जी। और उन्हें क्या कर देते हैं? अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं। कौन कर देता है? अजीत सिंह। तो इसी कारण यहां पर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कौन से राजा को कान का कच्चा कहा? तो अजीत सिंह को कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा जाता है? और इसमें ऑप्शन दे रखा है जयसिंह है। और आप फटाक से लगाते हो अगर जयसिंह तो आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि जयसिंह को तो क्या कहते हैं? मिर्जा राजा। जयसिंह को तो राजपुताने का कर्ण कहते हैं। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। तो कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कलयुग का कर्ण पूछे तो लूणकरण आ जाएगा। कौन सा शासक आ जाएगा? लूणकरण शासक आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 कि राजस्थान में निम्नलिखित है, जियोग्राफी आ चुकी है, मैप के साथ आपको करनी होगी कि निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल, मध्य माई या ऊपरी बनास या लूणी? तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा चंबल नदी। और आप सभी को पता है चंबल बोले तो हम याद करे थे पैरों में चंपल ही पहनते ना, चंबल से हम याद रख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, पैरों में पहनते यानी जाना पांव, पांव में पहनते हैं। तो जाना पांव की पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। और यहां पर राजस्थान का मैप बना देता हूं एक बार थोड़ा सा रफली। ये लीजिए राजस्थान का रफली मैप है प्यारे विद्यार्थियों, हूबहू तो नहीं बनेगा। देखिए यहां है जाना पाव की पहाड़ियां, यहां मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और चित्तौड़गढ़ 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर होते होते आगे चलकर ये यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी को प्यारे विद्यार्थियों यहां पर बीहड़ भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा अवनलिका अपवर्तन भी, अवनलिका अपवर्तन भी कौन करती है? चंबल नदी करती है। जो कहां से प्रवेश करती है राजस्थान में? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से करती है। माही नदी की बात करें तो माही, मोरा, माई, चौके छक्के मारा यानी अम मोरा, मोरा माही यानी अम मोरा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और यह खादू ग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और उल्टे यू अक्षर के समान, ये पहले टेस्ट पेपर में माही नदी मैंने आपको करा दी थी। ऊपरी बनास की बात करें तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी से होता है। और लूणी नदी का उद्गम प्यारे विद्यार्थियों नागपाड़ से होता है। ये नदियां हम कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल। और सबसे ज्यादा अवनलिका अपवर्तन कहां पर होता है? सबसे ज्यादा बीहड़ क्षेत्र करौली में पाया जाता है। याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 82 हमें क्या दे रखी है? यहां पर मिट्टियां टॉपिक दे रखा है। क्या दे रखा है? मिट्टियां टॉपिक दे रखा है कि
राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ है? कौन सी मृदा कम उपजाऊ हो जाएगी? क्या जलोढ़ मृदा? नहीं, जलोढ़ मृदा तो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। काली मृदा? क्या नहीं, काली मृदा तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा तो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। क्या लेटेराइट मृदा? नहीं। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाएगी? मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी, जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जल धारण की क्षमता भी क्या होती है? कम होती है। जल धारण की क्षमता भी क्या होती है? कम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, लीजिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? ये रहा, निम्न में से कौन सी मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता का क्या पाया जाता है? समान है। लवणीयता भी पाई जाती है और क्षारीयता भी पाई जाती है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या यूरिया? नहीं, एक सेकेंड, कौन सी मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता का समान है? कौन सा मृदा? कम किस प्रकार किया जा सकता है लवणीयता एवं क्षारीयता को? कौन सी मृदा में? पोटास के द्वारा, जिप्सम के द्वारा, रॉक फास्फेट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम के द्वारा। किसके द्वारा? जिप्सम के द्वारा आ जाएगा राइट आंसर। और अम्लीयता होती तो यहां पर क्या आ जाता दोस्तों? पोटास आ जाता, लेकिन हमें क्षारीयता दे रखी है तो क्या आ जाएगा? जिप्सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिप्सम हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए, निम्नलिखित में से मृदा अपवर्तन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। यानी मृदा का जो अपवर्तन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा चली जाती है। चंबल नदी में तो अवनलिका अपवर्तन होता है, अभी आपको बताया है। पश्चिमी राजस्थान में तो क्या होता है दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में तो यहां पर मिट्टियों का ही अपवर्तन होगा, हवा के द्वारा अपवर्तन होगा, हवाओं के द्वारा अपवर्तन होगा। और देखिए, अत्यधिक पशुचारण, ये मान लीजिए कोई खेत है दोस्तों, यहां पर पशु चर रहे हैं, तो इनको मिट्टी को क्या कर देंगे? उथला कर देंगे ना। मिट्टी को क्या कर देंगे? ऊपर से क्या कर देंगे? नरम कर देंगे। और जब हवा आएगी तो मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी ना। तो अत्यधिक पशुचारण तो मृदा अपवर्तन का कारण है। स्थानांतरित कृषि भी है, वन का विनाश है, लेकिन वैश्विक तापमान में अगर वृद्धि होती है तो वो मृदा अपवर्तन का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये हमें बताना है। उदयपुर तथा कोटा में, उदयपुर तथा कोटा में हमें बताना है। तो उदयपुर और कोटा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप सभी को पता ही होगा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। यहां पर पाई जाती है दोस्तों पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नवीन भूरी मृदा, नवीन बोले तो अभी अभी जो बनी है, यानी अभी अभी जो बनी है। ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा, ऐसे अजमेर, बी से भीलवाड़ा जो अभी अभी बनी है। लाल दोमट मिट्टी की बात करें तो ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। बोले तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाएगी। केल्सी ब्राउन मृदा, कौन सी मृदा? केल्सी ब्राउन मृदा। और केल्सी ब्राउन मृदा कहां पर पाई जाती है? सीकर, झुंझुनू, यहां पर केल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। केल्सी ब्राउन, केल्सी किससे खेलेगा? झुंझुनू से खेलेगा, झुंझुनिये से खेलेगा ना, तो झुंझुनू में ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, मध्यम काली मिट्टी के संबंध में नहीं है, ये हमें बताना है। सही नहीं है वो बताना है। मध्यम काली मिट्टी, ये लीजिए मध्यम काली मिट्टी, अभी आपको बताया था हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो ये लीजिए राजस्थान का मैप आपको आना चाहिए। ये बन गया राजस्थान का मैप। ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई। दक्षिण पूर्व में क्या है? हाड़ौती का पठार है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में विस्तृत है। बिल्कुल सही है। फास्फेट व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। फास्फेट व नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। बिल्कुल सही है जी। कैल्शियम व पोटास की अधिकता पाई जाती है। बिल्कुल सही है जी। यह मिट्टी खादानों के लिए जानी जाती है। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और काली मृदा की क्या विशेषता है? स्वतः जोताई। क्या होता है इनकी विशेषता? स्वतः जोताई भी इसकी क्या है? विशेषता है। स्वतः जुताई भी इसकी विशेषता है। और क्या है दोस्तों? जल धारण क्षमता। किसकी? जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता भी क्या होती है? इसकी अधिकतम
होती है। ये भी आपको साथ की साथ याद रखना है। नाइट्रोजन व फास्फेट्स में की कमी पाई जाएगी, कमी 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 नाइट्रोजन फास्फोरस की। कैल्शियम पोटास की अधिकता अधिकता अधिकता, याद रख लेना, रट लेना, इनको रट लेना। फिर देखिए नेक्स्ट, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। लवणीय मृदा को कलर के उपनाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। लवणीय मृदा को कलर के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और लवणीय मिट्टी आप सभी को पता होगा, गंगानगर यहां पर भी पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है? जलोढ़ मृदा आप सभी को पता होगा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी भी कहते हैं, बिल्कुल सही है जी। क्या बलुई मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं? नहीं कहते, ये गलत हो जाएगा। काली मिट्टी चरणोजम मिट्टी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहां पर बलुई मिट्टी को क्या नहीं कहते? रेगूर मिट्टी नहीं कहते, रेगूर मिट्टी नहीं कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? राजस्थान की कौन सी मिट्टी सूखने पर दरारें आ जाती है? सूखने पर दरारें आ जाएंगी, अभी अभी मैंने बताया है, सौतेह जुताई, यानी सूखेगी तो दरार आ जाएगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे क्या कर रखी है यहां पर, जुताई कर रखी है, यानी सूखने पर दरारें आ जाती है। दरारें आ गई यानी दरार आ गई, तो यहां पर जुताई वाला दिखेगा। तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? हमें बताना है, सत्य बताना है। लाल पीली मृदा, लाल और पीली मृदा मालवा की माली मृदा का विस्तार है, गलत है जी। लवणीय मृदा न्यूनतम उपजाऊ होती है, जिसमें अनार व गन्ना उत्पादित होता है, अनार व गन्ना उत्पादित होता है। फिर देखिए, भूरी रेतली मृदा में पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है, गलत है। लाल रेतली मृदा गंगानगर और बीकानेर में पाई जाती है, गलत है, क्योंकि लाल रेतली मृदा तो कहां पर पाई जाएगी दोस्तों? लाल रेतली मृदा, लाल रेतली मृदा कहां पर पाई जाएगी? लाल रेतली मृदा कहां पर पाई जाएगी? लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी की बात करें तो ये कहां पर पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में पाई जाती है, अजमेर और सिरोही में, अजमेर और सिरोही में ये पाई जाती है। और लवणीय मृदा वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में पाई जाती है। और गंगानगर में गन्ना और अनार यहां पर आपको पता ही है उगाए भी जाते हैं, बिजाई भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा, हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये आ गया, हम राजस्थान का मैप बनाते हैं। तो देखिए, राजस्थान का मैप बनाए तो ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान दोस्तों, ये हो गया प्यारा सा राजस्थान। हूबहू तो नहीं बनेगा दोस्तों, लेकिन ये रफली बन जाएगा, राजस्थान का मैप हो जाएगा। यहां पर एक मृदा आ जाएगी, उसके बाद दूसरी मृदा आ जाएगी, उसके बाद तीसरी मृदा आ जाएगी, उसके बाद चौथी मृदा आ जाएगी। ये लीजिए चौथी मृदा हो गई, 4 मृदा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये कौन सी है? ये हो जाएगी एंटीसोल्स मृदा, ये हो जाएगी एरिडिसोल्स मृदा, ये हो जाएगी इंसेप्टिसोल्स मृदा, ये हो जाएगी हमारी कौन सी? एल्फिसोल्स मृदा, ये हो जाएगी हमारी वर्टिसोल्स मृदा। कितनी? 5 प्रकार की मृदाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एंटीसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और कौन सा हो जाएगा हमारा? एल्फिसोल्स और वर्टिसोल्स। हमें पूछा गया 5 नंबर वाला वर्टिसोल्स मृदा के बारे में, जिसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस विकल्प से दस्तावेज में इमेज, आकार व अन्य ग्राफिक डाले जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है। एक प्रकार का क्या होता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और इमेज, आकार, अन्य कहां पर मिलेंगे आपको? इलेस्ट्रेशन में मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? इलस्ट्रेशन में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली कौन सी टैब होती है? होम टैब होती है। उसके बाद कौन सी आती है? इलस्ट्रेशन टैब ही आती है, जहां पर ये मिलेंगे हमें इमेज, आकार, अन्य ग्राफिक्स। होम में क्या क्या मिलते हैं? क्लिप बोर्ड मिलता है हमें। क्लिप बोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट ये आपको मिलेगा। पेस्ट प्रिंटर आपको मिलेगा। कट की, शॉर्टकट की आपसे पूछी जाती है, पेस्ट की भी पूछी जाती है, और यहां पर कट कॉपी की भी आपसे पूछी जाती है, शॉर्टकट की आपको याद रखना होगा। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए, कटकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस में। कंट्रोल प्लस में क्या होती है? कटकी। कंट्रोल प्लस में क्या होती है दोस्तों? एक्स होती है। और कंट्रोल प्लस में वी किसकी होती है? पेस्ट की होती है। कंट्रोल प्लस सी में किसकी होती है? कॉपी की होती है। किसकी होती है? कॉपी की होती है। इस प्रकार आपको शॉर्टकट की भी याद होनी चाहिए, शॉर्टकट की भी याद होनी चाहिए। और अधिकतम क्लिपबोर्ड में कितने सेव कर सकते हैं? हमें 24 आइटम सेव कर सकते हैं। जैसे ही हम 25वां आइटम सेव करेंगे, पहला क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करने का कौन सा तरीका मान्य है? टेक्स्ट फॉर्मेट हमें बताना है। मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। फॉन्ट स्टाइल लागू करना है जी टेक्स्ट का, पैराग्राफ स्टाइल लागू करना है जी, कर्निंग एडजस्ट करना है जी, लेकिन हाइपरलिंक शामिल करना ये नहीं है। और ये पटवार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस में की इसकी शॉर्टकट की होती है। पहले शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। दूसरी शिफ्ट में क्या आया था? वर्तनी संबंधी स्पेलिंग चेकिंग F7 आया था, F7 आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। और देखिए, ये पटवार भर्ती का पहले का पेपर है और देख लीजिए 2 क्वेश्चन लगातार आ गए, पहली और दूसरी शिफ्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो फोर्थ ग्रेड में भी इसी प्रकार आएंगे क्वेश्चन। एमएस वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग करोगे? F7 का करोगे। F2 तो किसके लिए होता है? F2 रीनेम के लिए होता है, रीनेम के लिए होता है, रीनेम के लिए F2 कुंजी। F1 किसके लिए होता है? F1 हेल्प के लिए होता है। F5 किसके लिए होता है? F5 गो टू के लिए होता है। F5 तो गो टू के लिए होता है, F5 गो टू के लिए होता है। F7 स्पेलिंग चेकिंग के लिए होता है। F3 वेब। F6 क्या होता है? F6 होता है वेब ब्राउजर पर कोई सर्च करना है उसके लिए F6 होता है। और F4 किसके लिए होता है? एग्जिट के लिए होता है या क्लोज के लिए होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। स्टेटस बार, व्यू बटन, या स्टैंडर्ड टूल बार, या टेब स्टॉप। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कंप्यूटर की मात्र मैंने 3.5 घंटा है या फिर 4 घंटे, इतनी क्लासें हैं, बस 3 क्लासें हैं। पहली क्लास 1.5 घंटे की है शायद, दूसरी क्लास भी 1.5 घंटे की है, और तीसरी क्लास 41 मिनट की है। ये 3 क्लासें हैं। 3 क्लासों में संपूर्ण कंप्यूटर करा रखा है। उसी में से आपने देखा होगा पटवार भर्ती में 15 में से प्यारे विद्यार्थियों 12 क्वेश्चन पूछे गए थे केवल 3 क्लासों से। और फोर्थ ग्रेड में मैं कह सकता हूं कि 5 में से 3 नहीं तो 4 क्वेश्चन तक उस क्लास में से पूछे जाएंगे, तो जाएंगे मात्र 3 क्लासों में से। तो देख लीजिए, जाकर प्ले लिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर की, वो क्लास से देख लीजिए लास्ट वाली। यहां पर देखिए क्या आएगा, यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टेटस बार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टेटस बार। क्या हो जाएगा? स्टेटस बार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मदद से हम एमएस वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं के लिए समान पत्र बना सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी। क्या आएगा यहां पर? यहां पर आ जाएगा हमारा मेल मर्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेल मर्ज हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्रोज की शॉर्टकट की क्या है? एल्ट प्लस में क्या हो जाएगी? F4 इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण पर प्रतिबिंब बनने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा क्या? परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियम किसने दिए थे? स्नेल ने दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। किसके द्वारा दिए गए थे? स्नेल के द्वारा दिए गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका मर्ग मरीचिका दिखाई देने का कारण है। क्या कारण है जी? ये रहे हमारे ऑप्शन, ये रहे हमारे ऑप्शन। तो क्या आ जाएगा यहां पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें कोई चीज आभास हो रही है, वहां पर क्या आएगा? अपवर्तन आएगा। आभास हो रहा है, जैसे मान के चलिए पानी में सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी प्यारे विद्यार्थियों, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद लालिमा जो हमें दिखाई देती है ना, कि अभी छिपा नहीं है, अभी उदय हुआ नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि सूर्योदय हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, तो वो भी आभास होता है, वो भी इसमें आ जाएगा दोस्तों। परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण। समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु के आकार का, आभासी, सीधा व उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वो सीधा बनेगा, जी हाँ बनेगा, आभासी बनेगा दोस्तों, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन पार्श्व उल्टा बनेगा वो, यानी दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, यानी पार्श्वत उल्टा बनता है और वस्तु के आकार का ही बनता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी प्रकार तो आए थे ना पटवार के एग्जाम में, निम्न माध्यम में से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कहां पर होती है? तो निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियमों के अनुसार 3 नियम हैं दोस्तों। कितने? 3 नियम है। उनमें से कौन सा नहीं है ये हमें बताना है, कौन सा है ये हमें बताना है। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? ये प्यारे विद्यार्थियों तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी परावर्तन का नियम है। किसके द्वारा दिए गए? स्नेल के द्वारा दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, क्या ये क्वेश्चन आया था पटवार के एग्जाम में, बस यहां पर दे दिया। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करता है। यही तो क्वेश्चन आया था ना पटवार के एग्जाम में। क्या वो कौन करते हैं? राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? प्यारा सा कमेंट आ जाना चाहिए, प्यारा सा कमेंट आ जाना चाहिए। आज एक क्वेश्चन पूछा मिर्जा राजा को, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? और एक आपसे पूछ लिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत करता है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ये हमें बताना है। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये निर्धारित किए जाते हैं राज्य विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा की बात करें, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी आ जाएंगे। विपक्ष के नेता कौन है? यहां पर टीकाराम जूली जी आ जाएंगे। और यहां पर मुख्य संचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग हो जाएंगे। और अब की बार जो हमारी विधानसभा थी उसमें कौन बने थे? कौन क्या बने थे दोस्तों? कालीचरण सराफ क्या बने थे? प्रोटेम स्पीकर बने थे। प्रोटेम स्पीकर बने थे। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। कहां से बने मुख्यमंत्री? सांगानेर सीट के हैं दोस्तों। सांगानेर सीट से इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा है। दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ी थी और प्रेमचंद बेरवा कहां से चुनाव लड़े थे? दुद्दू से लड़े थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मंत्री परिषद बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? कौन करेगा? मुख्य संचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या राज्यपाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुख्यमंत्री राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिसंबर 2024 के अंत तक राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम कितनी? 2 महिलाएं। कौन कौन सी? एक तो हमारी दिया कुमारी जी आई जाएंगी जो उप मुख्यमंत्री, और एक राज्य मंत्री वाली आ जाएंगी। कौन है? मंजू बागमार। कौन आ जाएगी? मंजू बागमार आ जाएंगी। और अब तक कितनी महिला उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं? 2 महिला। पहली कौन सी थी? पहली कमला बेनीवाल थी। कौन थी? कमला बेनीवाल थी जो अशोक गहलोत जी के समय बनी थी। और एक कौन है प्यारे विद्यार्थियों जो वर्तमान में? दिया कुमारी। यानी अब तक 2 ही उप मुख्यमंत्री बनी है। और मुख्यमंत्री राजस्थान की एकमात्र महिला कौन है अभी तक? वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री आ जाएंगे। हीरालाल शास्त्री आ जाएंगे। लेकिन निर्वाचित पूछे, क्या पूछे? प्रथम निर्वाचित पूछे तो कौन आएंगे? निर्वाचित आ जाएंगे टीकाराम पाली जी। टीकाराम पालीवाल आ जाएंगे। हरिदेव जोशी की बात करें, हरिदेव जोशी जी की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। हरिदेव जोशी को राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों जय नारायण व्यास तो आप सभी को पता है, शहरी राजस्थान।
शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? शेर ए राजस्थान, कमेंट करके आप और बताइए शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां बने थे, जो पद पर रहते हुए निधन हुआ था। किनका हुआ था पद पर रहते हुए निधन दोस्तों? बरकतुल्ला खां को हुआ था। प्रथम अल्पसंख्यक या मुस्लिम कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। और बरकतुल्ला खां के समय क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। प्रथम एससी कैटेगरी के अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया थे। केंद्र प्रेषित इन्हें क्या कहा जाता है? मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। किनको? जगन्नाथ पहाड़िया जी को। क्वेश्चन नंबर 106, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो दूसरी अनुसूची आ जाएगी यहां पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ओह सॉरी दोस्तों, यहां पर दूसरी में तो वेतन भत्ते, तीसरी आ जाएगी यहां पर, क्योंकि हमें क्या पूछा है? शपथ पूछा है। क्या पूछा है? शपथ पूछा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में है ये हमें बताना है। तो 167 में है दोस्तों। राज्यपाल को, यहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संबंध को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है। 213 में तो राज्यपाल क्या लाएगा? अध्यादेश लाएगा। राष्ट्रपति 123 के तहत क्या लाता है? अध्यादेश लाता है। और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश लाता है। 157 में राज्यपाल की क्या दे रखी है? हमें योग्यताएं दे रखी है। क्या दे रखी है? योग्यताएं हमें दे रखी है। और 163 में मंत्री परिषद का उल्लेख है। मंत्री परिषद की नियुक्ति का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर है बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत हो जाएंगे। कौन से क्रम के? 45। इनसे पहले कौन थी? उषा शर्मा थी। उषा शर्मा। राज्यपाल कौन है वर्तमान में? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े वर्तमान में। उप मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल है कौन? कहां के हैं ये? महाराष्ट्र के। कहां के दोस्तों? महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए, राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके? उप मुख्यमंत्री अब तक है तो सबसे पहले कौन है? टिक्का हरी। फिर कौन आते हैं? टिक्का हरी। बनवारी आते हैं। बनवारी आता है। कमला बेनीवाल आती है। टिक्का हरी, कमला बेनीवाल आती है। सचिन पायलट जी आते हैं। उसके बाद दिया कुमारी जी भी आती है। और यहां पर प्रेमचंद बेरवा जी हो जाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टिक्का हरी, बनवारी, कमला, सचिन, दिया, प्रेम, ये हो जाएंगे दोस्तों। टिक्का हरी बनवारी, यानी यहां पर हीरालाल क्या हो जाएंगे? हीरालाल भामड़ा जी हो जाएंगे। हरिशंकर भाबड़ा जी। टिक्काराम पालीवाल जी आ जाएंगे यहां पर। टिक्काराम पालीवाल, देखिए यहां पर एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। उप मुख्यमंत्री भी बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। तो 91वें संविधान संशोधन के तहत ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। अधिकतम 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। 91 संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 111 से 120 करंट के क्वेश्चन रहने वाले हैं, फटाफट देख लीजिए दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम में किस सम्मान समारोह को संबोधित किया? तो आदि गौरव सम्मान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह पटवार में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, एक ही मॉडल पेपर से कितने क्वेश्चन पटवार में पूछे गए हैं, देख रहे हो ना। और ये पटवार भर्ती से पहले का मैं आपको दिखाऊंगा क्लास के अंत में कब का, ये लगभग तीसरे महीने का है मेरे हिसाब से। और पटवार का अभी एग्जाम हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहां पर होती है? जयपुर में होती है। और यहां पर पार्टनर कंट्री के रूप में यहां पर कौन से देश को आमंत्रित किया गया था? तो जर्मनी आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्जिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में नेशनल कोच विनोद आचार्य के नेतृत्व में, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल कोच विनोद कुमार आचार्य का नेतृत्व में जॉर्जिया में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिता में
क्या जीते हैं, पदक जीते हैं। वो किस खेल से संबंधित है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर है वुशु खेल आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 29 पदक आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 29 पदक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिशन सरहद संवाद का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ, तो सरहद पर ही होगा ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि भरतपुर के साथ सीमा नहीं लगती पाकिस्तान की, न कोटा के साथ न जयपुर के साथ, तो बीकानेर राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, 2024 में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता, तो वो ओडिशा ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा ऐतिहासिक शहर 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में संभावित सूची में शामिल किया गया, तो ओरछा। कौन सा, ओरछा किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और उदयपुर प्यारे विद्यार्थियों, ये सिटी बन चुके हैं उदयपुर, और कौन सा, इंदौर, ये क्या बन चुके हैं, विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 2 सिटी बन चुकी है। और राजस्थान में कितने यूनेस्को रामसर साइट हो चुकी है, और राजस्थान में 4 हो चुकी है। एक तो केवलादेव है ही, उसके बाद सांबर आ जाएगी, उसके बाद खिंचन और मीनार, जो अभी अभी क्या हुए, जून 2025 में शामिल हुई है दोस्तों, खिंचन और मीनार। क्वेश्चन नंबर 117, सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा में क्या बड़ा बदलाव किया गया है, तराजू को हटा दिया गया, तलवार की जगह संविधान ने ले ली। जी हां दोस्तों, तलवार की जगह संविधान ने ले ली है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, क्योंकि आपसे राष्ट्रीय करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, तो नायब सिंह सैनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था, रूस में हुआ था। 17वां कहां पर हुआ, जो 2025 में हुआ, जो कहां पर हुआ था, ब्राजील में। और 18वां कहां पर होगा दोस्तों, ये भारत में होने वाला है। 18वां ब्राजील में, 17वां हुआ, हमें 16वां पूछा गया रूस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिए, हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रही इसकी आंसर की दोस्तों, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम क्या ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम ज्वाइन कर लीजिए। और यहां पर देखिए 30/3/2025 का ये मॉडल पेपर, और पटवार का एग्जाम तो अभी हुआ है दोस्तों 17 अगस्त को। कितने क्वेश्चन मिले हैं, तो 4th ग्रेड के एग्जाम में हूबहू छपेंगे, कहते हैं ना हूबहू छपेंगे, तो छपेंगे दोस्तों। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। क्लासें रेगुलर लगा लीजिए। अभी तो 3 ही मॉडल पेपर हुए हैं, बट जो 4th ग्रेड एग्जाम है उससे पहले हम लगभग 20 मॉडल पेपर करने का टारगेट रख रहे हैं। हो सके तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन लगा लेना, इनको 20 के 20 पेपर लगा लेना। 100 क्वेश्चन हम करेंगे, लगभग 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2000 क्वेश्चन, और इन्हीं 2000 क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो व्याख्या बता रहा हूं ना, वो प्यारे विद्यार्थियों किसी से कम नहीं है। सबसे ज्यादा व्याख्या अगर बताई जा रही है तो यहीं बताई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यारे साथियों तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।